हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो मैंने शुरू कर दिया है सुबह 8:30 बजे से। अभी अभी मैं टिफ़िन बना के फ्री हुई हूँ। अब बाकी के काम करूँगी और जो भी होगा अब दिन भर आपके साथ शेयर करूँगी जितना मुझसे बन सकेगा। और कैसा लगेगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए। तो यहाँ आ गई हूँ मैं सबसे पहले किचन का काम करने के बाद मैंने सोचा अभी थोड़ा फ्री टाइम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा किचन को एक नया लुक कह सकते हैं देने जा रही हूँ। तो ये मैं लाई हुई थी, कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ से रास्ते से ही मैं ये सामान लेकर आई थी। किचन में ये जो लगाते हैं कागज़, जो भी इसको कहते हैं, स्टिकर जो भी कहते हैं, वो लेकर आई थी मैं इसको। मुझे सामने ही दिव्या कुछ लेने की ज़िद कर रही थी, पेप्सी वगैरह वो जो लाई हुई थी बॉटल में, तो वो उसको दिलाते समय मुझे दिख गए थे तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ मैं, तो किचन में लगा लूँगी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैं लगा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैं देखिए इसका नाप लेके लगा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे लगाऊँ, क्योंकि ये सामने छोटी खिड़की है, इसको ये कवर हो रही थी नहीं तो काफ़ी काट काट के मैंने लगाया था। और मैं 3 ही लाई थी तो कम पड़ गए थे, फिर मैंने दोबारा से इनको मंगवाया था। पहले मैं ये 3 ही लाई थी, मुझे लगा हो जाएगा, मैं तो 2 ला रही थी, फिर भी मैंने 3 लेकर आई और फिर भी वो ये कम पड़ गया था। तो फिर मैंने दोबारा से मंगवाया और तत्काल में थोड़ा ही सा कर पाई थी मैं इसको। और ये देखिए यहाँ से मैं इसको कट करूँगी, जितना ही खिड़की पे आ रहा है और इतना मैंने इसको चिपका दिया था। उसके बाद मैंने इसको कपड़े से लेकर और अच्छी तरीके से दबा दबा के कर दिया था तो ये अच्छे से चिपक गया था। और ये देखिए इतना बच गया था यहाँ पे कहीं कहीं पे, तो मैंने दोबारा से मंगवाया था। तब मैं इसको फिर से लगाऊंगी। अभी क्या है, ये इतना कम पड़ गया था और ज़्यादा ऐसा इकट्ठा नहीं पड़ा था, थोड़ी थोड़ी जगह ही छूट गई थी यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे और कर देते हैं। ये कि दिव्या का पोस्टर निकला हुआ था, काफ़ी समय से निकले हुए थे। 2 तो मैंने लगा दिए थे, तीसरा वाला थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने की ज़िद करती है ना, तो फिर मैंने सोचा यार इसको भी लगा ही देते हैं, ताकि वो यहाँ वहाँ से आती है, पढ़ने लगती है थोड़ा बहुत तो सही रहता है। अपने मन से ही शुरू हो जाती है, आंगनवाड़ी वगैरह जाती है तो उसको पता रहता है कि क्या है, कौन सा किसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या है खेल खेल में थोड़ी पढ़ाई करती रहती है। इसलिए मैंने सोचा वो काम हो ही रहा है, उसको मैं लगा ही रही थी, चिपका ही रही थी वो किचन में, तो मैंने वो लगे हाथ इसको भी कर दिया था। और ये देखिए हो गया है यहाँ पे, ये भी चिपक गया था। बीच बीच में फटे हुए थे इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चिपकाने में, लेकिन मैंने फिर भी अभी काम चलाओ कर दिया था। और मम्मी धोने लगी थी बाहर गेहूँ, तो थोड़ा सा मैंने वो क्लिप भी ले ली थी, वो गेहूँ धो रही थी बाहर। और जब तक मैं अपने बाकी काम कर रही थी किचन के, और यहाँ नल वगैरह आ गए थे तो मैं पानी वगैरह भर रही थी, और जब तक मम्मी ने गेहूँ धोकर डाले हुए थे। और दिव्या भी आसपास खेल रही थी, फिर उसके आंगनवाड़ी का टाइम हो रहा था तो उसको भी भेजना था। और यहाँ पे मैंने कपड़े धुल लिए थे, जब तक मम्मी ने गेहूँ धुले मैंने नहाने में जाकर पानी वगैरह भरा, नल आ गए थे और लगे हाथ कपड़े भी धुल दिए थे, और कुछ कल के भी डले हुए थे वो भी फैलाए मैंने। अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ किसी ने भी अभी नहाया धोया नहीं, सब अपने अपने कामों में, सुबह के कामों में लगे हुए थे। और यहाँ मैं सबसे पहले दिव्या को नहलाऊंगी क्योंकि उसको आंगनवाड़ी जाना रहता है। नहलाऊंगी नहीं, सिर्फ मुँह हाथ धुला दूंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ पापा जी आ गए हैं, देखिए खेत से भाजी लेकर आ गए हैं और मैं और मम्मी बात कर रहे हैं। और बस मैंने देखिए नहला धुला के दिव्या को कर दिया है तैयार, तो ये चली जाएगी अब आंगनबाड़ी। उसके बाद मैं अपने आगे के काम कर पाऊँगी। मम्मी के हो गए थे, गेहूँ धुल गए थे तो मम्मी गेहूँ फैलाने लगी थी, पापा जी चले गए थे दिव्या को छोड़ने के लिए। और मम्मी ने बाहर का आंगन लीपा हुआ था और फिर अंदर भी पोंछा लगाया हुआ था, तो मैंने अपने रूम में लगाया और किचन में भी लगाया था मैंने पोंछा। लेकिन बस ये रूम का ही बचा हुआ था तो मैंने रूम का पहले लगा दिया था, और किचन का इससे पहले मैंने किचन का कर दिया था, फिर मैंने रूम का किया।
लास्ट में। मैं अपने रूम का लास्ट में ही करती हूँ, किचन वगैरह पहले कर देती हूँ। देखिए सारे काम हो चुके हैं। आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊन का, हाँ रखो उन पे उंगली, और ये ऋषि का। ऋषि कहाँ है? वही उनके बाजू में देखो। हाँ, ऐनक का, ओ ओखली का, बोलो जोर से। ओ ओखली का, औ औरत का, अम अंगूर का, हाथों बिंदी का। A for ball, B for cat, D for dog, E for elephant, F for fair, G for gun. G for हाँ हाँ। H for horse. I for J for jug. K for L for M for monkey कहाँ है? Monkey means बंदर। आपकी सबका स्वागत है। आप क्या चैनल अच्छे से बात करो। फिर यहाँ शाम का समय हो गया था और पूरा दिन बस इन्हीं कामों में चला गया था मेरा। खाना पीना भी बन गया था, तो फिर मैंने कुछ और रिकॉर्ड भी नहीं करा। और दिव्या को थोड़ी देर पढ़ाने के बाद और फिर ये ले आए थे शाम को, इसने यहाँ पर मटर ले आए हुए थे, तो मैंने इनको छील रही थी यहाँ मटर को। शाम का समय हो गया था, बाहर बैठने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब उतनी ठंडी भी नहीं है, इसलिए बाहर बैठने में भी अच्छा लगता नहीं। तो इतने समय तो ठंडी के समय था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती थी, तो बाहर बैठने का मन ही नहीं करता था। और बस मैं और दिव्या यहाँ पर छील रहे हैं मटर, और बीच बीच में खा भी रहे हैं थोड़े से। और बस ये मटर छिल जाएंगे यहाँ पे, और फिर मम्मी आ जाएंगी, और फिर चाय वगैरह बनाऊंगी मैं इसको छीलने के बाद। अभी चाय वगैरह नहीं बनी हुई थी, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दोपहर के रेस्ट के बाद शाम को फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। देखिए मम्मी आ गई थी चेयर लेके, तो अब मैं मम्मी को दे दूँगी ये मटर छीलने के लिए, और मैं चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब दिव्या का भी दूध का समय हो गया था। और मम्मी और पापा जी की मैं चाय बना दूँगी। ये अभी आए नहीं थे, तो इनकी चाय नहीं बनाऊँगी। पापा जी आ गए थे यहाँ पे, तो वो मुँह हाथ धो के बैठ गए थे, और वो भी गाय वगैरह का शाम का जो भी रूटीन रहता है वो फ्री करके आए हुए थे। और मम्मी और वो बात कर रहे थे, और दिव्या आ गई थी मेरे पास अंदर मटर छिलवा के, और मेरे से ये पॉलीथिन लेके के ना कह रही थी कि चलो हम बेर लेने चलते हैं। तो वहाँ हमारे यहाँ ये बाड़े में यहाँ पर बेर होते हैं, तो यहाँ पे आने की ज़िद कर रही थी। फिर मैं और मम्मी आ गए थे उसके साथ घूमने के लिए यहाँ बाड़े में। थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, और फिर हम जैसे हम लोग आए थे ना यहाँ पे, और भी लोग इकट्ठे हो गए थे, मतलब बच्चे वगैरह इकट्ठे हो गए थे। ये बेर का पेड़ है हमारा ये, और ये हमारी जगह है, और ये घर के सामने ही है बिल्कुल। तो और यहाँ हमारे भगवान जी भी हैं, ये देखिए यहाँ पे साइड में यहाँ चबूतरे पे जहाँ दिव्या खड़ी हुई है, ये हमारे भगवान जी भी हैं यहाँ पर। यहीं पे खेल रही थी, कुछ देर इसने खेला यहाँ पर, और हम लोगों ने बेर वगैरह तोड़े। और देखिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे। ये हमारे बड़े घर में जो बड़े पापा जी हैं उनकी गाय वगैरह हैं, तो यहाँ इसकी दोस्त वगैरह भी इकट्ठी हो गई थी। और देखिए मम्मी तोड़ रही थी बेर। मैंने कहा मम्मी आप तोड़ो वो बेर तोड़ने चली गई थी। और फिर बस वहाँ से आके दिया बाती की मम्मी ने, और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। मैंने यहाँ मटर उबलने रख दिए थे आलू के साथ, तो मैंने वो निकाले, और फिर मैंने यहाँ चावल
मैं बस यहाँ पे ना मटर आलू की सब्ज़ी और चावल बना रही थी, रोटी वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि दिन में रोटी बनी हुई थी। तो मम्मी कह रही थी कि अब रोटी नहीं बनाएंगे, चावल बना लेते हैं थोड़ा, तो सही रहता। दिन भर रोटी रोटी खा के भी दिव्या का भी पेट नहीं भर पाता फिर ठीक से, वो भी चावल खाना पसंद करती है। और यहाँ दिव्या फ्रिज से मेरे लिए टमाटर लेकर आई थी, तो उसको मैंने ले लिए थे और फिर मैंने यहाँ पे कर ली है सब्ज़ी की तैयारी। और ये देखिए मैं चावल चढ़ा दिए मैंने। जब तक चावल हो जाएंगे तो मेरी सब्ज़ी की तैयारी हो जाएगी। और मैंने ना थोड़े उबले हुए जो मटर रहते हैं उनको अगर हम इस तरह से पीस लेते हैं ना, मैं पीस लेती हूँ, कई लोग नहीं पीसते हैं और मैं तो पीस लेती हूँ, ताकि जो सब्ज़ी रहती है ना थोड़ी लदबदी सी बनती है, थोड़ी गाढ़ी सी बनती है, अच्छी लगती है फिर। और मैं सब्ज़ी फ्राई करने लगी हूँ, सिंपल सी तरीके से सब्ज़ी फ्राई की थी मैंने। और मटर आलू को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स के रख लिया था ताकि अच्छी ग्रेवी वाली गाढ़ी सी सब्ज़ी बने। और फिर बस मैंने इसमें डाला है राई जीरे डाल दिए हैं और लहसुन प्याज ये सब डाल के फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी प्याज के होने के बाद। और यहाँ दिव्या से भी बीच बीच में बात करती जा रही हूँ मैं। देखिए मैंने टमाटर डाल दिए हैं, बस टमाटर हो जाएंगे तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, धनिया हल्दी मिर्ची, और बस इतना ही कुछ। और भी लोग सब लोग कुछ डाल सकते हैं, इसमें डालते भी हैं। मैंने अभी नहीं डाला है, डालना हो तो डाल भी सकते हैं, खड़े मसाले वगैरह डाल देते हैं। और मम्मी जब तक यहाँ पर खड़ी खड़ी वो मटर को भी जो बच गए थे थोड़े कड़क से लग रहे थे उनको वो मसल रही थी हाथ से। और मैंने यहाँ कलर वाली मिर्ची भी ऐड कर दी है थोड़ी सी सब्ज़ी डालने के बाद, वो अच्छा सा कलर आ जाता है। इसमें मैं मिला दूँगी और मेरे चावल भी बन गए थे तब तक। और बस मैं यहाँ सब कुछ साफ़ कर दूँगी और यहाँ पानी डाल दूँगी अब सब्ज़ी में। और फिर उबाल आने के बाद मैं परोस दूँगी। अभी मैंने नमक टमाटर के साथ डाला था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी। और बस नमक डाल के और मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया था। रोटी वगैरह नहीं बनती है तो उतना गंदा नहीं होता है प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे मैंने मंगवाया हुआ था किराना सामान, तो सामान आ गया था जब तक, तो मैं इसको भी खाली करके रख दूँगी। निरमा तेल हल्दी शैम्पू यही सब वगैरह मंगवाया हुआ था, ख़त्म हो गया था क्योंकि। और अभी कुछ समय दिन पहले ही आया था, लेकिन बीच में उद्यापन वगैरह हो गया था तो उसमें लग गया था सामान, तो दोबारा से जल्दी मंगवाना पड़ा। और मैं यहाँ इस डब्बे में रखती हूँ शक्कर, तो मैं बस शक्कर भर दूँगी इस डब्बे में। और इस डिब्बे में इसलिए भरते हैं ताकि चींटी वगैरह ना हो। छोटे डब्बों में भर दो ना तो वो चींटी हो जाती हैं, और स्टील के डब्बे नहीं है तो प्लास्टिक के डिब्बे में ही भर लेते हैं। और काफ़ी सुविधा भी रहती है, निकालने में भी बड़ा रहता है थोड़ा सा इसका, तो मतलब वो डब्बा बड़ा रहता है ना तो निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती, गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर मैं यहीं स्टैंड के नीचे ये आटे की बाल्टी के ऊपर इसको रख दूँगी और यहाँ पे जीरा भर दूँगी। जीरा भी मंगवा लिया था, वैसे रखा हुआ था लेकिन फिर भी ये ले आए थे क्योंकि ये चीज़ें रोज़ की लगने की रहती हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। और बस ये मैंने सामान सारा पूरा सेट कर दिया था जितना भी आया हुआ था। और उसके बाद मैं यहाँ पे थाली परोस दूँगी पापा जी की, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 9 बज रहे थे। और फिर बस मैंने यहाँ से वीडियो का कर दिया था एंड। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हो गई है थाली तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। इसके बाद बस मैंने मम्मी को पापा जी को दी थाली, और मम्मी को देने के बाद और फिर कुछ काम नहीं था, बस मैंने खाना खाया और हम इतने बर्तन साफ़ करके मैं चली गई थी सोने के लिए। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।